आदित्य क्यूको क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में इसी पैटर्न पर पूछेगा और इसी प्रकार पूछेगा। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा पूरे अंत तक। चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के हैं। पहला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा यदि क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 5 एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 10 का अनंत हल है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक हल होगा, एक हल होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है दो रैखिक समीकरणों की आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री तब त्रिभुज के कोण क्या होगा। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 30, 60 और 90 डिग्री का बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। दूसरा दिया हुआ है 2ax प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 28 के अनंत हल हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यानी कि हो जाएगा कितना, इक्वल टू ए बराबर 4 और बी बराबर 8 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है कि यदि भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है, यदि इसके हर में 2 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/3 रह जाता है, तो भिन्न क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अंगणित हल होंगे यदि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि a1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय यानी कि केवल एक ही हो हल होगा यदि। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी कि दिया हुआ है समीकरण 5x प्लस पी वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 का इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल टू 5। दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 12y इक्वल टू 10 का क्या हल होगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि एकल हल होगा, यानी कि एक ही हल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 7। दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 14 संपाती होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न। इसी पैटर्न पर बिहार बोर्ड में पूछेगा।
इसके बाद वाले वीडियो में हमने बताया था इसी प्रकार क्वेश्चन, अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर वो देख लीजिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाए और ना छूटे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण फर्स्ट इसको मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट इसको, दूसरे को मान लेंगे समीकरण 2, और दोनों को प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल कर लेंगे। अगला देखते हैं क्या है। और एक्स वाई का मान आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है, उसी प्रकार ये भी बनेगा प्रतिस्थापन विधि से, देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। हर दफ़ा एक ग्राफ पूछता है 5 नंबर का, और ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा किस प्रकार बना है। इसमें समीकरण 2 को दिया हुआ रहता है, जिसे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं, और एक्स वाई का मान ज्ञात करके ग्राफ बनाकर उस पर ग्राफ बना लेते हैं आसानी से। देख लीजिए ग्राफ कैसा बना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना पड़ता है। अगला देखते हैं क्या है। देखिए ये भी ग्राफे हैं, उसी प्रकार बनेगा, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और एक ग्राफ अवश्य देता है बिहार बोर्ड में 5 नंबर का, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है, यदि हर को 3 से 12 बढ़ा दिया जाए तब भिन्न 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात करें। तो पहले तो एक्स वाई मानना पड़ेगा ना, एक्स बटा वाई। दूसरे को प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया हुआ है, यानी समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और प्रश्न में दिया हुआ है उसी प्रकार एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेंगे और समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, आसानी से हमारा ज्ञात हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। तो पहले तो मानना पड़ेगा नहीं, लंबाई को x और चौड़ाई को y, तब आयत को एती करेंगे तो उसका एक्स वाई हो जाएगा वर्ग इकाई, और इससे प्रश्न के अनुसार उसका मान निकालेंगे। एक्स वाई का मान जो दिया हुआ है उससे हम ज्ञात कर लेंगे, हाँ आंसर निकल जाएगा। एक्स वाई का मान दिया हुआ है और समीकरण फर्स्ट में जो मिलेगा वो रख देंगे, एक्स या वाई का मान मिलेगा तो। देख लीजिए ध्यानपूर्वक। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है एक राजमार्ग पर ए तथा बी दो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में एक ही समय में भिन्न वेगों से चलना शुरू करती हैं, तब वे 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे के तरफ चलते हैं तो वे एक घंटा में ही एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो पहले तो मान लिया कि ए से चलने वाली जो होती है पहली कार की चाल जो मानेंगे एक्स मान लेंगे, और दूसरे को मान लेंगे, दूसरा जो कार है बी उसको वाई मान लेंगे। दोनों को 5-5 ऐसी है तो उसका ऐसी कर लेंगे, हम मान मिल जाएगा। देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ये भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका राइट आंसर पहले क्या हो जाएगा, सब फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। x + 1/x = 5 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है समीकरण ax² + bx + c = 0 का विवेचक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, bs² - 4ac। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5x² + 7x - 9 = 0 का विवेचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस एक के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है तब यह होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -b/2a। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे यदि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। ये फार्मूला सब बनता है, देख लीजिएगा। यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा बीटा का मान जोड़ देंगे तो आसानी से निकल जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आ गया शॉर्ट क्वेश्चन है कि लघुत्तरीय प्रश्न। दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक यानी कि विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं तो डी बराबर होता है bs² माइनस 4ac फार्मूला होता है, एक फार्मूला है। इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और इसी पर बन जाएगा, विवेचक पूछेगा तो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी कि होता है कि निरूपित द्विघात का होता है, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। x² प्लस में होता है x प्लस में होता है 1 इक्वल टू 0 होता है। इसी का आधार बन गया है, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले तो भूखंड की चौड़ाई मानेंगे x मीटर, दूसरा लंबाई मानेंगे 2x प्लस 1 मान लेंगे, और दूसरा भूखंड क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, उस पर बना लेंगे, आंसर हमें निकल जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण, ये नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। दूसरा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 हो तो गुणनफल 182 हो। देख लीजिएगा x मान लीजिएगा और 27 में से x घटा लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, प्रश्न से है। दूसरा दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो। तो 365 है तो पहले तो पूर्णांक जो धनात्मक उसको x तो तथा दूसरे को मानेंगे x प्लस 1 मान लेंगे और प्रश्न के अनुसार हम बना लेंगे, आंसर निकल जाएगा। x का मान मिलेगा इसमें, देखिए इसमें क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, नहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दिया हुआ है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिणामों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों को भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मानेंगे कि मान लिया कि दो वर्गों का योग, वर्गों की भुजाएं जो है x मीटर तथा y मीटर है। अब पहले वर्ग जो है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे x² हो जाएगा, दूसरे वर्ग का हो जाएगा y² हो जाएगा। अब प्रश्न से जोड़ लेंगे, अब दिया हुआ है तो x² प्लस y² इक्वल टू मान लेंगे 468 मान लेंगे, हाँ मान निकल जाएगा। x y का मान मिलेगा, अब हम रख लेंगे और y का जो मान मिलेगा उस समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे, हम आंसर निकल जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए एक्स वाई का मान मिला है, जो प्लस में होता है वो संभव हो जाता है, लेकिन जो माइनस में मिलता है वह क्या होता है, असंभव हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मानेंगे कि मान लिया कि समकोण त्रिभुज का आधार जो है x सेंटीमीटर है। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से तो हो जाएगा ऊंचाई जो करेंगे x-7 कर लेंगे, घटाएंगे, निकल जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा लेंगे, वहाँ पर यूज कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा के 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मानेंगे कि मान लिया कि सबसे छोटी भुजा जो है x मीटर है, और दूसरी मान लेंगे बड़ी भुजा जो है x प्लस, जो बड़ी भुजा मानेंगे वो मान लेंगे x प्लस 30 मीटर मान लेंगे। अब कर लेंगे विकर्ण जो होगा x प्लस 60 हो जाएगा मीटर, और पाइथागोरस यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे और निकाल लेंगे फार्मूला से, हम आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। दिया हुआ है यदि AP का सामान्य पद 3n प्लस 7 तो इसका सर्व अंतर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। दिया हुआ है कि किसी AP का P वा पद Q तथा Q वा पद P है तो इसका R वा पद है, क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है अनुक्रम 5, 7, 9, 11 इसी प्रकार हो का कौन पद जो है 33 है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक AP के पद 15 पदों का योग क्या है जिनके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 600 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। AP 4, 10, 16, 22, 28 का सर्व अंतर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है जब AP के प्रथम पद 2 तथा सर्व अंतर 3 है तो AP के 3 पद हो गए, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 5, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है √2, √8 और √18 और √32 का पदांतर क्या है, हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिया हुआ है यदि x प्लस 2 और दूसरा दिया है 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आ जाइए शॉर्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है समांतर श्रेणी यानी कि AP 1, 4, 7 और 10 दिया हुआ है, इसके 18वें पद का मान ज्ञात करें। तो आप पहले तो ए मानेंगे कि पहलका को ए मान लेंगे, दूसरे को मान लेंगे डी मानेंगे, उसमें से घटाएंगे फार्मूला के अनुसार, फार्मूला होता है उसी उसका, और एन मान लेंगे 18 पद को, और उसे TN ज्ञात करना है, TN यानी कि 18 से थी कर लेंगे, हम मान निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा आप ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार ये भी बनेगा। दिया हुआ है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है -81 है। देखिए 21 है तो ए भी मानेंगे, ए मानेंगे, फिर से मानेंगे, डी मानेंगे। इसका फॉर्मूला देखिए, जो 18 है उसमें से ए वाला मान घटाइएगा और मिल जाएगा, और -81 को मान लीजिएगा एन, और TN का मान तो निकाल लीजिएगा, इससे आसानी से निकल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए एपी 13, 18, 23, 28 का पहला पद और सारो अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो मानेंगे ए ही, यानी कि 13, सारो अंतर यानी डी। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा में से पहला पद घटाते हैं, यानी कि घटेगा कौन, तो दूसरा में से घटेगा जो, यानी कि हो जाएगा डी में से, यानी कि हो जाएगा दूसरा में से घटाएंगे, यानी कि बी में से मान लीजिए घटाएंगे, ए घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला बा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दिया हुआ है एपी, ये भी उसी प्रकार बनेगा, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग जो है 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले मानेंगे पहला पद ए और दूसरा और सर्व अंतर होता है वह होता है कितना, डी होता है। देख लीजिएगा, बना लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, दिया हुआ है एक समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग जो है 27 है और उनके वर्गों का योग जो है 293 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मानेंगे, मान लिया कि एपी के 3 संख्या जो है ए में से डी घटाएंगे और ए तथा और जोड़ेंगे, ए प्लस डी जोड़ देंगे, हमें निकल जाएगा। पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे उसका और बराबर में 27 कर देंगे, हमें निकल जाएगा। ए का मान ज्ञात करना है और प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न में रख देंगे, जहाँ ए है वहाँ पर ए का मान रख देंगे, हमें निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही।